اسلامک اسکالر، خطیب الہند، مبلغ اسلام، مفکر اسلام حضرت العلامہ حضرت علامہ و مولانا الحاج شاہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوگا اور ہمارے چہروں میں آج کھلکی بغیر حب مصطفیٰ کے بخاری بھی پڑھ لو تو بخار تو آ سکتا ہے، بخاری نہیں آئے۔ کیوں کے پاس ایک الگ چشمہ ہے جس سے دیکھتے ہیں تو عشق نظر آتا ہے۔ السلام علیکم، سبسکرائب گرین ٹی وی محفل فار اسلامک ویڈیوز۔ حضور توجہ چاہوں گا، دیکھیں کہ جس کو اصحاب محمد سے عداوت ہوگی، جس کو اصحاب محمد سے عداوت ہوگی، جس کو اصحاب محمد سے عداوت ہوگی، روز محشر وہ جہنم کے ٹھکانے والے ساری دنیا آخری شعر ملاحظہ فرمائے، جن کو ہر رات عبادت میں ہو یارو گزری، جن کی ہر رات عبادت میں ہو یارو گزری، اپنی امت کے لیے رب کو منانے والے، اپنی امت کے لیے رب کو منانے والے ساری دنیا سے اندھیروں کو مٹانے والے۔ اب میں ماہر ادب و زبان، فصیح اللسان، آئیڈیل کونسل خطیب، بین الاقوامی اسلامک اسکالر، خطیب الہند، مبلغ اسلام، مفکر اسلام حضرت العلامہ حضرت علامہ و مولانا الحاج شاہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ آئیے حضرت کے آنے سے پیشتر ان کا ویلکم خیر مقدم نعرہ تکبیر و رسالت سے کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بس ان چار مصروں کے ساتھ میں حضرت کو دعوت سخن پیش کرتا ہوں کہ شراب عشق نبی ساقیہ پلا دیں آپ، حیات روح کا رنگین سبق پڑھا دیں آپ، نہیں ہے فکر انہیں رفعت و بلندی کی، یہ قوم سوئی ہے ذرا ان کو جگا دیں آپ۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، صدق الله مولانا العظيم۔
बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअल वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अजीज़ान गिरामी वक़ार, हम सुन्नियों की आज ईद की रात है। कुछ जगह अंधेरियां होंगी लेकिन हमारी मस्जिदें रोशन होंगी। कुछ लोगों के पेट में दर्द होगा और हमारे चेहरों में आज खिलखिलाहट होगी। वजह यह है कि जो जिससे इश्क करता है उसकी मेराज भी अपनी मेराज समझता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मेराज हमारे खुशियों की मेराज है या नहीं? और जिसको अपने नबी से कोई मोहब्बत ना हो उसे उस मेराज से क्या लेना देना। मैं गैरों की बात तो छोड़ें, जो बनाम मुसलमान नजर आते उनसे भी हमें बात समझ में नहीं आती कि वो अभी इसी फलसफे के दाव पेच में मुब्तला हैं कि नबी गए थे कि नहीं गए थे, जिस्म से गए थे कि रूह से गए थे। उन्हें अभी इन तमाम चीजों के फलसफों में ही गुम पाया जा रहा है। लेकिन जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत अता की है, जिनकी अक्ल को अल्लाह ने मेराज अता की, वो मेराज के वाक़े को भी समझ जाते हैं। क्यों? एक ही नुक्ते में मैं समझाऊंगा। हर नबी का एक मौजिज़ा होता है। मौजिज़ा किसको कहते हैं? अरबी में आजिज करने वाली चीज। आजिज करने वाली चीज यानी किसी की समझ को मजबूर कर देने वाली चीज। आप कहते हैं ना कि अनबिलीवेबल, समझ में नहीं आ रहा है, यकीन नहीं होता किसी चीज को देखकर। तो ऐसी मुहय्यरुल उकूल चीज जो समझ से बालातर है उसको मौजिज़ा कहते हैं। और हर नबी को एक मौजिज़ा दिया गया और तमाम नबियों के मौजिज़ों का कमाल मेरे मुस्तफ़ा को दिया गया। तमाम नबियों के मौजिज़े जो हैं उन मौजिज़ों का कमाल मेरे नबी को दिया गया। अब लोग ये कहते हैं क्या सफर मेराज समझ में नहीं आता। अरे मियां, अगर तुम्हारे समझ में आता तो मौजिज़ा कैसे होता? मौजिज़ा कहते ही उसे हैं जो आम इंसानी जहन में नहीं आए, आम अकल में जो समझ से बालातर हो, वही मौजिज़ा है। अगर तुम्हारी भी समझ में आता तो फिर नबी पाक की खुसूसियत क्या रह जाती? मौजिज़े की खुसूसियत क्या रह जाती? बात समझ में आ रही है? वो आम इंसान नहीं है, वो अफदलुल बशर नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के नबियों में भी आला हैं। तो उनके काम मौजिज़ा हैं। मेरे अजीजों, बस यहां से हम गुफ्तगू शुरू करते हैं। एक बात आपको मैं बता दूं कि मेराज का वाकया समझने के लिए और सुनने के लिए सुन्नी होना जरूरी है। यहीं से शुरुआत है। सुन्नी हो तो सुनो, नहीं हो तो फिर जाओ। जैसी रात है अंधेरी तुम्हारी, वैसी ही तुम्हारे दिल भी अंधेरे। हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मेराज ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बरेलवियों की बात है। मेरे अजीजों, जुमला मशाइख, बुजुर्गान दीन, सलफ व खलफ सब ने इस मेराज के वाक़े को लिखा, बल्कि सही अहादीस करीमा में है, बल्कि मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक का सफर तो कुरान में है। अगर किसी ने इसका इनकार कर दिया तो काफिर है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस मेराज के सफर को अल्लाह तबारक व तआला जहां से शुरू फरमा रहा है, मेरे अजीजों, मैंने ये बात इसलिए कही सुन्नी होना जरूरी है। वजह यह है कि सुन्नियों के पास एक अलग चश्मा है जिससे देखते हैं तो इश्क नजर आता है। ये चश्मे की बात नहीं कर रहे हम, ये तो सिर्फ आंख का चश्मा है। लेकिन एक बसीरत का चश्मा होता है, दिल की निगाहों से देखने वाली बात। अगर मैं आपको बताऊं लाल रंग का चश्मा पहन के जाओगे तो सब चीजें लाल लाल दिखती रहेंगी, और आप नीले रंग का चश्मा पहनो तो चीजें नीली नीली दिखती हैं।
जैसा चश्मा पहनते हैं, ये तो गिलास वाले चश्मे की बात है, इसी तरह अगर तुम्हारे जहन और तुम्हारी अक्ल पर इश्क का चश्मा गालिब हो तो हर चीज इश्क में डूबी हुई नजर आती है, और अगर कोड़ हो, बुग़्ज़ हो, अदावत हो, हर चीज काली दिखती रहेगी। तो जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मेराज का सफर समझना है, तो मैं आपको बताता हूं, आज के दौर में भी कुछ जमातें हैं जो नबी पाक के मेराज के सफर का, जिस्मानी सफर का इनकार कर देती हैं या उनके मौजिज़े को नहीं मानती। वो वही लोग हैं जो अबू जहल का चश्मा पहने हुए हैं, और जो मेराज को समझते हैं और उसकी खुशियां मनाते हैं, वो सिद्दीक़ अकबर का चश्मा पहने हुए हैं। वजह क्या है? जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, मेराज वाक़या हम बाद में बयान करते हैं, पहले मैं कुछ वो बातें जो दलील के तौर पर हुजूर ने खुद मक्का में बयान की। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए मक्का में, तो वाक़े मेराज को बयान कर रहे थे कि कल की रात रब तबारक व तआला ने मुझे जिब्राइल अमीन के जरिए से आसमानों का सफर कराया, जन्नत और दोज़ख देखा, अर्श और कुर्सी, लौह और कलम, सारे लामकान से भी आगे, फिर वापस आया। तो जो सहाबा मौजूद थे उनको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वाक़या सुना रहे थे, और सुनने वालों में अबू जहल भी था। ये बात याद रखें, सुनने वाले बहुत लोग होते हैं, हमारे भी सुनने वाले बहुत होते हैं, सब इश्क वाले नहीं होते हैं, कुछ तो कोड़ निकालने वाले भी होते हैं। तो अबू जहल सुन करके गया, आज तो मुझे बड़ा पॉइंट मिल गया है कि ये तो बहुत मावराउल अक्ल बात कर रहे हैं, किसी को भी कहेंगे तो कौन मानेगा ये चीज एक रात में। अरे मियां, आज का दौर नहीं है वो कि रॉकेट थी या फिर कोई और बहुत तेज रफ्तार की कोई सवारी, ये वो दौर है जब घोड़े और ऊंटों पर लोग सफर किया करते थे। उस दौर में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जब मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस जाने का सफर ही 1 महीने का था, सिर्फ जमीनी सफर 1 महीने का था, फिर उसके बाद आसमानों का सफर, वो उसकी तो मिकदार ही नहीं। उस जमाने में हुजूर फरमा रहे हैं कि एक रात में मैं गया भी और आया भी। ये यकीन करना आसान नहीं था। अबू जहल ने ये पॉइंट पकड़ लिया और कहा कि ये तो बहुत मावराउल अक्ल बात है, इससे तो मैं लोगों को अब भड़का सकता हूं मोहम्मद के खिलाफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इत्तेफाक ऐसा कि अबू जहल को उस महफिल से उठने के बाद सबसे पहला जो शख्स मिला वो अबू बकर सिद्दीक थे। वो महफिल रसूल में थे नहीं, कहीं से आ रहे थे। अबू बकर को पकड़ लिया अबू जहल ने, कहा अबू बकर पता है मक्का में एक बहुत बड़ा मामला हो गया है, एक बड़ा इंसिडेंट। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि क्या हुआ है। अबू जहल ने कहा एक शख्स है, नाम नहीं कहा उसने, कहा एक शख्स है, वो कहता है रात को उसने मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक का सफर किया, बैतुल मुकद्दस तक गया। इतना ही कहा। हुजूर तो बहुत लंबा सफर बयान किए हैं, लेकिन अबू जहल ने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास इतना ही कहा, एक शख्स है मक्का में जो दावा कर रहा है कि रात को वो मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक गया और फिर वापस भी आ गया। तो अबू बकर तुम क्या कहते हो ऐसे शख्स के बारे में? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, बात तो सही है ना, इंसानी तकाजा यही कहता है, अकल यही कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी कहा ऐसा कैसे हो सकता है। अबू जहल को मिल गया पॉइंट कि अबू बकर तो बहुत मोहम्मद मोहम्मद करते रहता है, आज मैं इसको उनसे दूर कर ही लूंगा। और ठट्टा मार करके हंसने लगा कि अबू बकर सिद्दीक को। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा कि इतनी खुशियां क्यों मना रहा है, पूछा कौन है, किसने कहा। तो अबू जहल ने कहा अरे तुम्हारे करीबी साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही ये कहा है। तो जानते हो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा अरे कमबख्त, पहले क्यों नहीं बताया, तूने तो कहा कि वो हर मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक जाकर के एक रात में आए, कसम रब्बे जुल जलाल की अगर वो इससे आगे आसमानों की भी बात करें तो भी मैं तस्लीम करूंगा। अगर उन्होंने कहा है तो बिल्कुल सच कहा है, इसमें कोई झूठ नहीं हो सकता। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूरा वाक़या मेराज मेरे मुस्तफा से सुना नहीं, उससे पहले ही कहा
अगर उन्होंने यहां तक का ही सफर कहा है, मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक का, इसमें कौन सी बड़ी बात। अगर वो कह दें कि आसमानों का भी सफर किया है, तब भी मैं तस्लीम करूंगा। ये ईमान है। और हकीकत में हुआ भी ये कि सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले से तस्दीक करके आए, और जब महफिल रसूल में आए तो उनके आने से पहले जिब्राईल अमीन आए हैं और कहा अल्लाह ताला आपके अबू बकर को सिद्दीक कहता है कि तस्दीक करने वाले हैं, ईमान हो तो ऐसा हो। मेरे अजीजों, उन्होंने ये पूछा नहीं कि या रसूल अल्लाह कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, वैसे कैसे, किसी दलील के बगैर मेरे मुस्तफा ने फरमाया तो बिल्कुल हक फरमाया। ये ईमान का आला दर्जा है जो सिद्दीक के मकाम पर पहुंचाता है। अजीजा ने गिराम वकार, आज भी लोग चूं चिरा में 1400 साल गुजार चुके हैं, मगर सिद्दीक का ईमान मिलना आसान नहीं है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा मेराज का सफर देखने के लिए अबू जहल का चश्मा नहीं, सिद्दीक अकबर का चश्मा होना चाहिए। उन नजरों से देखो तो हर मरहले में रात समझ में आ जाएगा। पहला सफर, 3 सफर हैं मेरे आका के, एक तो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, ये जमीनों का सफर है। दूसरा सफर है मस्जिद अक्सा से लेकर आसमानों का सफर, ये आसमानी सफर है। तीसरा सफर है जहां आसमान भी खत्म जमीन भी खत्म, वो लामकां का सफर है, जगह का नाम ही नहीं है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कुछ नहीं वहां पर। ये सिमतें कहां पर होती हैं, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ कहां है, यहां सूरज तुलू होता है वहां पर ये जिहतें हैं, डायरेक्शन है। इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, इधर पूरब है, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है। ये सारी चीजें कहां होती हैं, जहां सूरज तुलू होता है। मेरे आका वहां चले गए जहां सूरज भी नहीं, चांद की भी रसाई नहीं, जहां पर डायरेक्शन ही नहीं। तो इसीलिए उसको क्या कहा गया, लामकान, यानी जिस जगह का नाम ही नहीं। जगह वो होती है जिसका कुछ नाम हो। और ये तीसरा सफर है। मैं कहता हूं रसूल मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तीनों सफर समझ में आ जाएंगे, लेकिन सबसे पहली शर्त है आपके अंदर हुब्बे मुस्तफा हो, इश्क रसूल हो। हाँ, इसीलिए बुखारी शरीफ में भी वाकयात बुखारी मौजूद हैं, लेकिन पता नहीं वो लोग पढ़ करके अभी तक क्यों अनपढ़ हैं, पढ़ करके भी अनपढ़ हैं जो बुखारी भी पढ़ते हैं। इसीलिए मशहूर है, ये कहा गया है बे इश्क मुस्तफा जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको आती नहीं बुखारी। बे इश्क मुस्तफा जो पढ़ते हैं बुखारी, बगैर हुब्बे मुस्तफा के बुखारी भी पढ़ लो तो बुखार तो आ सकता है, बुखारी नहीं आएगी। मेरे अजीजों, शुरुआत हम यहीं से करते हैं, इश्क मुस्तफा के बगैर कोई चीज मुमकिन नहीं है हुसूल उसका। और इसको इश्क की जुबान में हम हिंदुस्तानियों के लिए पहला मदरसा है बरेली के इमाम का, पहला मदरसा है। वजह यह है कि यहां से जो आदाब सिखाए गए, जहां यहां से जो इश्क के तमाम मराहिल सिखाए गए, मेरे अजीजों, फिर बरेली का चश्मा पहनो तो मेराज का सफर यूं नजर आता है। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले अरब के सामान, नए निराले तरब के सामान अरब के मेहमान के लिए थे। यहां जमीन पर वहां फलक पर रचीती मचीती धूमें, इधर से अनवार उठते आते, उधर से नफहात उठ रहे थे। उतार कर उनके रुख का सदका, ये आला हजरत के कलाम को पढ़ रहा हूं मैं, जो मेराज का सफर बयान किया है। उतार कर उनके रुख का सदका, वो बट रहा था नूर का बाड़ा, कि चांद सूरज उछल उछल कर जबी की खैरात मांगते थे, कि चांद सूरज उछल उछल कर जबी की खैरात मांगते थे। वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है, वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी, कटोरे तारों ने भर लिए थे। ये जो तारे जगमगा रहे हैं, क्या समझते हो? आला हज़रत कहते हैं नहाने में जो गिरा था पानी, रसूलुल्लाह के कटोरे तारों ने भर लिए थे। क्या मिसालें हैं। आला हज़रत यूं फरमाते हैं, उतार कर उनके रुख का सदका, वो बट रहा था नूर का बाड़ा, और इधर चांद सूरज उछल उछल कर जबी की खैरात मांगते थे।
اور پھر وہی تو اب تک چھلک رہا ہے, وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے کہ نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. بچا جو ان کے تلووں کا دھون, بچا جو تلووں کا ان کے دھون, یہ دیکھو مثالیں, بچا جو تلووں کا دھون, بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. بچا جو تلووں کا ان کے دھون, بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. اور اعلیٰ حضرت نے اس کو کیوں فرمایا, ضیائیں کچھ عرش پر آئیں کہ ساری قندیلیں جھلملائیں. ارے حضور خورشید کیا چمکتے, خورشید کس کو کیا کہتے ہیں, خورشید سورج کو کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ارے حضور خورشید کیا چمکتے, حضور خورشید کیا چمکتے کہ ستارے منہ اپنا دیکھتے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. اور پھر پورا سفر معراج اعلیٰ حضرت ایک شعر میں بیان کرتے ہیں, کون سمجھ پائے گا. لوگ ابھی اس میں ہیں کہ رسول اللہ کا اتنا پاور, رسول اللہ کی اتنی طاقت, وہ کیسے گئے, کہاں گئے, یہ سب سمجھنے کے لیے ایک چیز سمجھنا ہوگا آپ کو. تم نے رسول اللہ کی حقیقت کو کہاں سمجھا. خود میرے آقا فرماتے ہیں میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. تمہاری عقل وہاں تک نہیں گئی جو رسول اللہ کی حقیقت کو سمجھ سکے. لیکن بریلی کا امام یوں سمجھاتا ہے, وہی ہے اول وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن. کون, رسول اللہ کی ذات. وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن. اب پورا معراج کا سفر اللہ تعالیٰ کو اگر تم مانتے ہو کہ وہ بادشاہ اعظم ہے, ہر طاقت و قوت کا مالک ہے, تو سنو اسی کے جلوے. کس کے, اللہ کے. اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. ہاں کمال پورا میرے رب ذوالجلال کا ہے. ارے رب تعالیٰ اگر چاہے تو صدیوں کا سفر وہ منٹوں میں کرا